राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हमारी जो डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, जीके करंट अफेयर जो चल रही है उसके साथ साथ हम स्टैटिक जीके को जो है वो कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जो आपके दिसंबर में एग्जाम उससे पहले आपको जो है वो सारी जीके में से निकाल दें। इसके अलावा मैं आपको फिर कह रहा हूं, करंट अफेयर की पूरी जो है जनवरी से लेके नवंबर तक की वीडियो जो है वो जल्दी ही आप लोगों के सामने होगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अच्छा कंटेंट आपको देंगे। इसके अलावा और भी मैंने कहा कुछ और सीरीज भी हम चलाने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, जो आपको दे रहे हैं उनको पढ़ते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। ज्यादा ज्यादा क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए। तो बच्चों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश जेलों में निम्न में से सरकार क्या खोलने पर विचार कर रही है। हमारे प्रदेश की जो जेलें हैं बच्चों, ठीक है, आप जानते हैं प्रदेश में, हमारे हरियाणा प्रदेश में कुल कितनी जेलें हैं? तो 19 जेल हैं। हरियाणा प्रदेश में कुल कितनी जेल हैं? 19 जेल हैं बच्चों। और वर्तमान में हमारे जेल मंत्री कौन हैं? हरियाणा के जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला। श्री रणजीत सिंह चौटाला जो हरियाणा के वर्तमान में जेल मंत्री हैं बच्चों। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? रानिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो वर्तमान में जो 14वीं विधानसभा है इसमें सबसे उम्र दराज कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे बड़ी आयु के कैबिनेट मंत्री हैं श्री रणजीत सिंह चौटाला। किस विधानसभा क्षेत्र से? रानिया से। तो किसकी सीट पर ये चुनाव लड़े थे? तो ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन इसमें इन्होंने भाजपा और जजपा गठबंधन की जो सरकार है उसको समर्थन दिया और उसमें ये कैबिनेट मंत्री बने। हमारे वर्तमान में जेल मंत्री हैं। जेल मंत्री के अलावा ऊर्जा मंत्री भी यही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ठीक है, तो बच्चों, चौधरी देवीलाल जो हैं हरियाणा के जो उप प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे बच्चों। ये क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी में आया था कि कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री भी रहे? तो चौधरी देवीलाल, उनके सुपुत्र हैं श्री रणजीत सिंह चौटाला। तो हमारे प्रदेश सरकार जो जेलों में निम्न में से क्या खोलने पर विचार कर रही है? तो बच्चों, वो गौशालाएं खोलने पर विचार किया जा रहा है। बच्चों, आप जानते हो हमारे हरियाणा प्रदेश में सबसे पहली गौशाला कहां स्थापित की गई थी? तो हमारे हरियाणा प्रदेश में सबसे पहली गौशाला जो रेवाड़ी में स्थापित की गई थी, स्वामी दयानंद जी जो थे उन्होंने, उनके प्रयासों से रेवाड़ी में पहली जो हरियाणा की गौशाला थी वो स्थापित की गई थी। और अब यह डिसीजन क्यों लिया गया है? क्योंकि आप देख रहे हो बच्चों कि हमारे हरियाणा में जितनी भी गौशालाएं हैं वो सारी पूरी भर चुकी हैं। तो जिसके कारण गोवंश जो है, बेसहारा पशु जो हैं वो सड़कों पे आवारा घूम रहे हैं और उनके कारण दुर्घटनाएं हो रही है। तो प्रदेश सरकार क्या निर्णय ले रही है कि जेलों में जो खाली जमीन पड़ी है उस पर गौशालाएं खोल दी जाएं, जिससे वहां जो बंद कैदी हैं वो भी व्यस्त रहेंगे, गौशालाओं का काम वो देखेंगे। इसके अलावा जो खाली पड़ी जमीन पे अगर जमीन ज्यादा है तो प्राकृतिक खेती की जा सकती है। इसके अलावा बच्चों बायोगैस प्लांट भी लगाया जा सकता है। तो सरकार जो है उसका यूटिलाइज, जो खाली जमीन पड़ी है जेलों में, उसका यूटिलाइज करने के लिए ऐसा कर रही है। ठीक है, और वहां जो बंद कैदी हैं उनको भी काम मिलेगा, वो काम में व्यस्त रहेंगे। हरियाणा की जेलों में खाली पड़ी जमीनों के बेहतरीन इस्तेमाल की कार्य योजना लगभग तैयार कर ली गई है। इन जमीनों पर न केवल प्राकृतिक खेती होगी बल्कि जमीनों पर गौशालाएं भी खोली जाएंगी। जेलों में बंद कैदी इन गौशालाओं में गायों की सेवा करेंगे। इससे न केवल कैदी व्यस्त रहेंगे, सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले गोवंश को भी ठिकाना मिलेगा। तो बच्चों, दुधारू गायों के दूध को जेल में इस्तेमाल करने के साथ ही बाहर भी बेचा जा सकेगा। हरियाणा में वर्तमान में कितनी जेल हैं? 19 जेल हैं बच्चों, याद रखना। और इन जेलों के पास काफी जमीन बरसों से खाली पड़ी है। खाली जमीनों पर अभी तक फसल बोई जाती है। पिछले दिनों जेल मंत्री रणजीत सिंह ने जेलों पर का दौरा किया तो उनके पास कई तरह के सुझाव आए। और रणजीत चौटाला गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, बच्चों ये हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं। आचार्य देवव्रत पहले जो कुरुक्षेत्र गुरुकुल था उसके प्राचार्य ये रहे थे। उसके बाद इनको हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया और वर्तमान में कहां के? गुजरात के राज्यपाल हैं। उन्होंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में उनका प्राकृतिक खेतों का पूरा सिस्टम देखा,
तो इसे अपने यहां लागू करने की दिशा में काम आरंभ किया। बच्चों बायो गौशालाओं के साथ ही बायोगैस प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इन गौशालाओं में गायों को रखने के संबंध में शहरी निकाय विभाग के मंत्री से बात की जाएगी। तो बच्चों आप कमेंट करके बताओ, शहरी निकाय विभाग किसके पास है? शहरी निकाय विभाग जो किसके पास है? प्रदेश में अभी तक जितनी भी गौशालाएं हैं वो लगभग भर चुकी हैं, जिस कारण गोवंश सड़कों पर घूमता नजर आता है। तो बच्चों ये सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा क्विज के लिए कृष्णिया क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने उससे पूछा शहरी निकाय विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अर्बन लोकल बॉडीज किसके पास है? तो वो हमारे गृह मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के पास जो है ये डिपार्टमेंट है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों में इकट्ठा हुए चंदे से लगभग कितने स्कूल बने हैं? बच्चों आप जानते हो कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने 3 जो हमारे प्रमुख हरियाणा के साहित्यकार हैं, जिनमें महाकवि संत सूरदास, इसके अलावा बाबू बाल मुकुंद गुप्त, इसके अलावा पंडित लक्ष्मीचंद, इन तीनों की जो प्रतिमाएं हैं, धातु की प्रतिमाएं, उनका लोकार्पण किया है कहां? हरियाणा साहित्य अकादमी परिसर में। और आने वाले समय में अगले चरण में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके अलावा कवियत्री महादेवी वर्मा और राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमाएं भी लगाई जाएंगी। तो इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा है कि महाकवि सूरदास का जो जन्मस्थली है कहां है बच्चों? सिही गांव, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तहसील के सिही गांव में, जिसे साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहते हैं, जिसे साहित्यकारों का कुंभ कहां लगता है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो सिही ग्राम में। इसके अलावा बाबू बाल मुकुंद गुप्त रेवाड़ी के गुड़ियानी से संबंध रखते हैं, और सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जो हैं वो सोनीपत जिले के जाटी कला गांव से संबंध रखते हैं। उनके पैतृक गांव जाकर उनको श्रद्धांजलि देने की इच्छा भी जताई है। तो उस टाइम उनका गुणगान करते हुए कहा कि पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों में इकट्ठा हुए चंदे से लगभग कितने स्कूल बने हैं? तो बच्चों जो सांग होते थे, जो हमारा हरियाणा का लोक नाट्य कहलाता है सांग, सांग जो है वो सामाजिक कार्यों के उत्थान के लिए किए जाते थे। कोई स्कूल बनवाना है, कोई धर्मशाला बनवानी है, कोई मंदिर बनवाना है, उसके लिए जो है सांग करवाए जाते थे, और लोग उन सांगों में चंदा देते थे। उस चंदे से जो है फिर जो है उस स्थान का, उस धार्मिक स्थान का, सार्वजनिक स्थान का निर्माण किया जाता था। जैसे एचएससी ने क्वेश्चन की है पूछा था पहले, आपको ध्यान हो, निम्न में से किस सांगी ने सामाजिक कार्यों के लिए सांगों से करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा किया? निम्न में से किस सांगी ने सामाजिक कार्यों के लिए सांगों से करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा किया? उसका आंसर था बच्चों पंडित रामकिशन व्यास। पंडित रामकिशन व्यास जो हिसार के नारनौंद से संबंध रखते हैं। यह क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है। तो जो सांगों का काम होता है, सांग क्यों किए जाते हैं? किसी जो सार्वजनिक स्थल है या धार्मिक स्थल है वो बनवाना है, तो उसके चंदे के लिए जो है वो सांग किए जाते थे। तो ऐसा नेक काम किया। तो कहते सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों में इकट्ठा हुए चंदे से लगभग कितने स्कूल बने? तो बच्चों लगभग 1000 स्कूल। बहुत बड़ा योगदान रहा है। दादा लक्ष्मीचंद के उपनाम से जाने जाते हैं। बहुत लोकमानस में बड़ी इज्जत इनकी, क्योंकि बात बात पे हमारे यहाँ लोकमानस ये भी कहता है कि यह बात तो दादा लक्ष्मी कह गया, इब दादा लक्ष्मी के झूठ बोल सके। इतनी वैल्यू है इनके कहे हुए चीजों की या इनकी लिखी हुई चीजों की। इसके अलावा जब भी कोई बड़ा व्यक्ति गुजर जाता और लोग उसकी मौत पर अचंभित होते हैं, तो कोई न कोई व्यक्ति ये भी कहते हुए सुनता है, लौरे तो दादा लक्ष्मी वर्गे को रहे, इसकी तो गुदड़िए के है। तो इतना ज्यादा लोकमानस में प्रसिद्ध हैं दादा लक्ष्मीचंद। सूर्य कवि कहलाते हैं। संगीत के तानसेन, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में 1000 से अधिक लोक धुनें बनाई थी, संगीत के तानसेन कहलाते हैं। सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास, हरियाणा का कालिदास, हरियाणा का शेक्सपियर, युग पुरुष, गांधार पुरुष, सांग सम्राट, ठीक है,
ये सारी उपाधियां जो हैं वो पंडित लक्ष्मीचंद को मिली हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ाई दिया, ये सारा जो है आप कहां से प्राप्त कर सकते हो। मैंने आपको बताया है कि केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जिला फरीदाबाद में महाकवि सूरदास का पैतृक गांव सिंही, जिला रेवाड़ी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त का पैतृक गांव गुड़ियानी। गुड़ियानी से एक और प्रसिद्ध हस्ती आती है रेवाड़ी के गुड़ियानी से, वो कौन है बच्चों? आपको ध्यान होगा, प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खां, प्रसिद्ध ख्याल गायक है। ये भी HSSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन? कल्लन खां। ये भी कहां से संबंध रखते हैं? गुड़ियानी रेवाड़ी से। ठीक है, तो बच्चों ये सारा आप जो है वो पढ़ लेना। तो कहता इस समय इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? पंचकुला से। इसके अलावा सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल और हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक चंद्र त्रिखा की मौजूदगी में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक PC मीणा ने मुख्यमंत्री को प्रतीकात्मक रूप से शॉल भेंट किया। तो बच्चों पहले तो यहां ये बताओ मेरे को, पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? निदेशक तो चंद्र त्रिखा हैं, डॉक्टर चंद्र त्रिखा हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक है। पंचकुला में हरियाणा साहित्य अकादमी जो है वो स्थित है। तो इसके अध्यक्ष स्वयं CM होते हैं बच्चों। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में श्री मनोहर लाल। दूसरा, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग किसके पास है? सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग किसके पास है? तो ये भी हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जो हैं उनके पास है। बच्चों आपको पता है वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग इन्हीं के पास है। बच्चों सिंचाई मंत्री भी हमारे यही हैं। इसके अलावा आवास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। प्लानिंग यानी कि योजना मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। और अगर हम बात करें पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी इनके पास है। वास्तुकला से संबंधित मंत्रालय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास है। नेक्स्ट है, वर्ष 1967 में जनसंघ के विधायक बने भगवान देव का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे? तो बच्चों आप जानते हो हरियाणा में पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव हरियाणा में पहला आम चुनाव 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हरियाणा में पहला आम चुनाव। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ, तो उस टाइम चुनाव नहीं हुआ। उस टाइम तो जो संयुक्त पंजाब था उसमें से जो हरियाणा की सीटें थी, चम्बन विधानसभा क्षेत्र थे उस टाइम, ठीक है। तो उन चम्बन विधानसभा क्षेत्रों में से ही जो चुन के आए थे प्रतिनिधि, उन्हीं में से एक CM जो मनोनीत किया गया था वो पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो हमारे पहले CM थे, पहले मनोनीत CM भी उनको कह सकते हैं। उसके बाद 1967 में इलेक्शन हुआ, पहला आम चुनाव हरियाणा में 1967 में हुआ बच्चों। तो उस समय फिर जो हमारे हरियाणा के CM बने तो वो भी पंडित भगवत दयाल शर्मा ही बने थे। तो पहले निर्वाचित भी वही है, मनोनीत भी वही है बच्चों, ठीक है। तो 67 में जनसंघ जो आज वर्तमान में भाजपा में परिवर्तित हो गई के विधायक बने भगवान देव का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे? तो बच्चों ये बने थे भिवानी से। भिवानी जिसे हम छोटी काशी, लिटिल क्यूबा, इसके अलावा बॉक्सिंग का पावर हाउस, धार्मिक न्यासों का शहर, सिटी ऑफ वार हीरोज, इन नाम से जानते हैं भिवानी को, ठीक है। तो हिसार मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, प्राचीन नाम इसुकार था बच्चों, ठीक है। अष्टाध्यायी की पाणिनि जो है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। फिरोजा नगरी, हिसार फिरोजा आदि उपनामों से जाना जाता है। रोहतक हरियाणा का भू आवेष्टित जिला, 2 जिले ऐसे हैं जो भू आवेष्टित है, रोहतक और चरखी दादरी, जिनकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी सुगर सिटी, ठीक है। एजुकेशन हब हरियाणा का कौन है बच्चों? रोहतक। झज्जर शहीदों का शहर झज्जरी के लिए प्रसिद्ध है। झज्जरी जिसको हम सुराही कहते हैं, चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। भिवानी के पूर्व विधायक व काकड़ोली धाम के महामंडलेश्वर स्वामी भगवान देव परमहंस
का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने भिवानी के प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्राइवेट अस्पताल में, भिवानी के प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। काकड़ोली धाम में उनके शिष्य दिनेशानंद महाराज ने मुखाग्नि दी। भगवान देव 1967 में जनसंघ के टिकट पर भिवानी से विधायक बने थे। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी रहे और राम मंदिर हरियाणा समिति, हरियाणा की जो राम मंदिर समिति थी उसके भी अध्यक्ष बच्चों ये रहे थे। तो 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से 1967 में जो हरियाणा का पहला आम चुनाव था उसमें विधायक बने थे। और कहां के ये ककड़ोली जो धाम था उसके महामंडलेश्वर भी रहे। अगला है बच्चों, घरों के बाहर परदेसी बहुओं की नेम प्लेट लगवाने वाला गुरुग्राम का कौन सा गांव पहला गांव बन गया है? बच्चों आपको याद होगा, हमने पहले वीडियो में पढ़ी थी, परदेसी बहू मारी शान, परदेसी बहू मारी शान, यह मुहिम जो है वो चलाई हुई है। हम जानते हैं हरियाणा का लिंगानुपात जो है बहुत कम है बच्चों। हरियाणा का लिंगानुपात बहुत कम होने के कारण सबसे कम है सभी राज्यों में हरियाणा का लिंगानुपात। कितना ये आपको कमेंट करके बताना है। तो लिंगानुपात सबसे कम होने के कारण हरियाणा में बहुत से दूसरे राज्यों से बहुएं जो हैं वो लाई जाती हैं, दूसरे जैसे बिहार आदि राज्यों से। तो यहां जो है उनको थोड़ा सा हीन दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें मोल की बहू, पारो या कई दूसरे नामों से उनको पुकारा जाता है। ठीक है, तो अब उनको सम्मान दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। उस मुहिम का नाम है परदेसी बहू मारी शान। परदेसी बहू मारी शान जो है यह मुहिम किसने शुरू की? पहले भी हम पढ़ चुके हैं, सुनील जागलान ने। सुनील जागलान जो जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं। जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने जो ये मुहिम शुरू की, जिन्होंने आपको ध्यान होगा सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक हैं। वो सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक हैं सुनील जागलान। और हमारे देश की अगर पहली डिजिटल पंचायत की बात करें, हमारे देश की पहली डिजिटल पंचायत की बात करें तो बीबीपुर है। उन्हीं जो सरपंच, पूरा सरपंच जो सुनील जागलान, उनके प्रयासों से पहली डिजिटल पंचायत जो है वो बनी थी। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान सुनील जागलान ने जो है वो डिजिटल ग्राम सभाओं का आयोजन किया था, जो पूरे हरियाणा में मॉडल बन गया। और दूसरे जो स्टेट हैं, राजस्थान आदि, वो भी उसको अपनाने की तैयारी में हैं। इसके अलावा जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो फाउंडेशन है उसके सलाहकार भी बच्चों कौन हैं? वो सुनील जागलान हैं। तो सुनील जागलान ने परदेसी बहुओं को सम्मान दिलाने के लिए परदेसी बहू मारी शान नाम से क्या है एक मुहिम शुरू की है। तो कहता कि घरों के बाहर परदेसी बहुओं की नेम प्लेट लगवाने वाला गुरुग्राम, गुरुग्राम जिले से इसकी शुरुआत हुई है। और घरों के बाहर जो नेम प्लेट है वो उन पे जो है उन परदेसी बहुओं का नाम लिखा जाएगा, जिससे वो जो है उन्हीं के नाम से जाना जाएगा परिवार। तो कौन सा गांव पहला गांव बन गया है? तो ये बच्चों खरकड़ी। कौन सा गांव? खरकड़ी। बच्चों बसई गांव के बारे में आप जानते होंगे, पहले हम पढ़ चुके हैं। फ्रांस से भारत को जो पहले 5 राफेल मिले थे, तो उन फ्रांस से इंडिया उन राफेलों को ले आने वाले जो पायलट थे उनमें एक पायलट हमारे हरियाणा का था। कहां से? गुरुग्राम से, गुरुग्राम के बसई गांव से। उसका नाम क्या था? रोहित कटारिया। कौन थे वो? रोहित कटारिया। कहां से संबंध रखते थे? बसई गांव, गुरुग्राम से। बिनोला गांव बच्चों देश का पहला CFL गांव, देश का पहला CFL गांव। कौन सा? बिनोला गांव। यह भी कहां है? गुरुग्राम में। इसके अलावा बच्चों आप जानते होंगे हरियाणा का मानचेस्टर कहलाता है गुरुग्राम। हरियाणा का मानचेस्टर जो है गुरुग्राम कहलाता है बच्चों। तो गुरुग्राम के बिनोला में हमारे देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी भी कहां बनाई जा रही है? और विश्व की तीसरी, भारत की पहली और विश्व की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो गुरुग्राम के बिनोला गांव में बनाई जा रही है। ठीक है, तो बच्चों हरियाणा में बड़ी संख्या में परदेसी बहुए हैं।
अब वह यहां की सभ्यता और संस्कृति में पूरी तरह रस बस चुकी हैं और ठेठ हरियाणवी हो चुकी हैं। अब घरों की पहचान इन बहुओं के नाम से ही होगी। हरियाणा में बाहरी राज्यों से लाई गई बहुओं को सम्मान दिलवाने के लिए सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागलान ने परदेसी बहु हमारी शान मुहिम छेड़ी है। हरियाणा के मानचेस्टर कहे जाने वाले गुरुग्राम जिले के खरकड़ी गांव से इसकी शुरुआत की गई है। तो पहला गांव कौन सा हो गया? खरकड़ी। कहां का है? गुरुग्राम का। गुरुग्राम से हरियाणा का मानचेस्टर, जिसे बच्चों अगर हम बात करें हरियाणा की वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी, इसके अलावा कॉल सेंटर ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है कॉल सेंटर ऑफ इंडिया। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें मेडिसिटी, मेडिसिटी भी किसको कहते हैं? गुरुग्राम को। और अमीर लोगों की नगरी भी किसको कहते हैं? गुरुग्राम को कहा जाता है अमीर लोगों की नगरी भी बच्चों। मनोरंजन सिटी भी इसको कहा जाता है। मनोरंजन सिटी भी कौन सी? हमारी गुरुग्राम। ठीक है, ये इसके उपनाम हैं। तो इसके साथ ही खरकड़ी पहला गांव बन गया जहां परदेसी बहुओं के सम्मान में नेम प्लेट लगी। हरियाणा में करीब 1,30,000 बहुएं ऐसी हैं जो दूसरे प्रदेशों से लाई गई हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 1,00,000, लगभग 1,30,000 बहुएं जो दूसरे प्रदेशों से लाई गई हैं। इन बहुओं को कहीं मोल की, तो कहीं पारो, तो कहीं खरीदी भी, या फिर दूसरे नामों से पुकारा जाता है। खरकड़ी गांव की सरपंच है सरिता। खरकड़ी गांव की सरपंच का नाम क्या है? सरिता। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा और पंजाब में पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी चलेगी जो दोनों राज्यों के 18 रूटों पर दौड़ेगी? हरियाणा और पंजाब में पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी चलेगी जो दोनों राज्यों के 18 रूटों पर दौड़ेगी? तो यह होगी तेजस एक्सप्रेस। कौन सी? तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस आपको जानते होंगे बच्चों, लखनऊ से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद वहां चलती थी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में यात्री न मिलने के कारण जो है अब उन ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। 23 और 24 नवंबर से बंद हो जाएंगी छठ पूजा के बाद। और फिर जो है तेजस ट्रेन को जो है वो कहां चलाने का निर्णय लिया? पंजाब और हरियाणा के 18 रूटों पर जो है इनको चलाने का निर्णय लिया गया है। तो बच्चों अगर मैं आपसे यहां पूछूं उत्तरी रेलवे की कार्यशाला वर्कशॉप कहां है? उत्तरी रेलवे की कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप कहां है बच्चों? तो ये हमारे जगाधरी में है। जगाधरी जिसे ब्रास सिटी भी कहते हैं, पीतल नगरी। आप जानते हो ब्रास सिटी पीतल नगरी जो है वो रेवाड़ी भी है। इसके अलावा जुड़वा शहर यमुनानगर और जगाधरी, इन दोनों को ट्विन सिटी जुड़वा शहर भी कहा जाता है। अंबाला और अंबाला जो कैंट, अंबाला सिटी और अंबाला कैंट को भी ट्विन सिटी जुड़वा शहर कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहें उत्तरी रेलवे का, उत्तरी रेलवे का जो मंडल है वो कहां है बच्चों? उत्तरी रेलवे का मंडल मुख्यालय, उत्तरी रेलवे का मंडल मुख्यालय तो ये अंबाला में है। ठीक है, उत्तरी रेलवे की वर्कशॉप कार्यशाला कहां है? जगाधरी में। जगाधरी जिसको ब्रास सिटी कहते हैं, यमुनानगर और जगाधरी दोनों को मिलाकर ट्विन सिटी जुड़वा शहर भी कहते हैं। उत्तरी रेलवे का मंडल मुख्यालय कहां है? अंबाला में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें रेलवे की बात करें तो आप यह जानते हो कि रेल कोच फैक्ट्री हमारे हरियाणा में कहां प्रस्तावित है? रेल कोच फैक्ट्री और कंटेनर डिपो, रेल कोच फैक्ट्री और कंटेनर डिपो जो है वो हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर के बड़ी गांव में। सोनीपत ऑप्शन में हो, सोनीपत कीजिए, गन्नौर हो गन्नौर कीजिए, बड़ी हो बड़ी, बरही भी लिखा होता है कई जगह, बरही गांव में। ठीक है, कर लोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों इसके बारे में, अगर हमारे हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन कब चली थी? यह क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। पहली सीएनजी ट्रेन कब चली थी और कहां से कहां तक चली थी? तो बच्चों ये रेवाड़ी से, रोहतक से रेवाड़ी के बीच चली थी। रोहतक से रेवाड़ी या रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को। यह क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है कि हमारे हरियाणा में पहली
सीएनजी ट्रेन जो वो कहां चलाई गई थी, तो वो चली थी बच्चों रोहतक और रेवाड़ी के बीच, और कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को। ठीक है। रेलवे का शिपिंग यार्ड कहां बनाया जा रहा है? तो रेलवे का शिपिंग यार्ड हिसार शहर में रेलवे का शिपिंग यार्ड जो बनाया जा रहा है। तो ये रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये बच्चों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने पहली बार तेजस एक्सप्रेस को पटरी पर उतारा था। ठीक है। यात्रियों की संख्या 20 से 25% भी नहीं थी। ऐसे में लाखों रुपए का घाटा जो वो रोजाना का हो रहा था, इसलिए इनको बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पहली बार प्रवासी परिंदे डेमोस क्रेन किस गांव में देखा गया है? हरियाणा में पहली बार प्रवासी परिंदा डेमोस क्रेन, प्रवासी परिंदों में कौन सा डेमोस क्रेन जो ये किस, ये चाइना और मलेशिया से आता है, प्रवासी पक्षी है बच्चों। ठीक है। तो ये पहली बार जो है वो झज्जर जिले में पहली बार दिखाया दिया, हरियाणा में झज्जर में पहली बार दिखाई दिया है बच्चों, झज्जर के डिगल गांव में। तो डिगल का शिवालय प्रसिद्ध है बच्चों, आपको पता है ये क्वेश्चन भी जो है एचएसएससी पूछ चुकी है। डिगल गांव का शिवालय जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है। और बहुत सी जगह आपको रोहतक लिखा मिलेगा कि डिगल गांव का शिवालय कहां स्थित है, रोहतक। लेकिन बच्चों आप ये ध्यान रखना कि जब से 15 जुलाई 1997 को जो रोहतक से अलग होकर झज्जर जिला बना है, तो डिगल गांव किस में है? झज्जर में। ठीक है। शहीदों का शहर बेरी बच्चों, बेरी आप जानते हो धनाढ्य लोगों की नगरी, माता भीमेश्वरी का मंदिर कहां है? बेरी में। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। माता भीमेश्वरी देवी जो है उसका मंदिर कहां है? बेरी में। उसका मेला कहां लगता है? बेरी में। बेरी को धनाढ्य लोगों की नगरी कहा जाता है, तो यह भी कहां स्थित है? झज्जर में। हमारे जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा कहां से आते हैं? बेरी से। ठीक है। इसके अलावा मातेनहाल, मातेनहाल जो है ये झज्जर में गांव बच्चों। मातेनहाल में जो है वो हमारे हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल जो वो खोला जा रहा है, तीसरा सैनिक स्कूल। पहला आप जानते बच्चों कहां है? करनाल के कुंजपुरा में। ठीक है। दूसरा कहां है? रेवाड़ी में। और तीसरा कहां? मातेनहाल झज्जर में सैनिक स्कूल जो है वो खोला जा रहा है, हरियाणा का तीसरा। इसके अलावा बच्चों झज्जर की बात करें तो बहादुरगढ़, झज्जर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रसिद्ध शहर है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ जिसे हरियाणा का गेटवे कहा जाता है, गेटवे ऑफ हरियाणा, गेटवे ऑफ हरियाणा, हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़। ठीक है। प्राचीन नाम था इसका सर्राफाबाद। कई औद्योगिक इकाइयां जो हैं वो इसके अंदर लगी हुई बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। शौचालय की सफाई मानकों व उनकी संख्या बढ़ाने में किन जिलों को भारत सरकार विश्व शौचालय दिवस पर सम्मानित करेगी? तो पहले तो कमेंट करके बताइए विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ठीक है। तो शौचालय की सफाई मानक जो हैं उन पे खरा उतरा, उनकी संख्या बढ़ाने में किन जिलों को भारत सरकार जो है विश्व शौचालय दिवस पर सम्मानित करेगी? तो बच्चों ये जिले हमारे रेवाड़ी और भिवानी, रेवाड़ी और भिवानी जिले। बच्चों आप जानते हो रेवाड़ी जो है, अगर मैं रेवाड़ी की बात करूं तो रेवाड़ी का गठन जो है वो 1 नवंबर 1989 को हुआ था। रेवाड़ी कब बना? 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी को ब्रास सिटी, पीतल नगरी कहते हैं, वीर भूमि कहते हैं, सैनिकों का घर या सैनिकों की खान कहा जाता है। ठीक है। तो सैनिकों का घर या सैनिकों की खान कहा जाता है। सबसे ज्यादा सैनिक रेवाड़ी से आते हैं, और रेवाड़ी में किस क्षेत्र से आते हैं? यह क्वेश्चन हरियाणा एसएससी पूछ चुकी है। तो रेवाड़ी के कोसली से आते हैं बच्चों। ठीक है। तो ये जो रेवाड़ी है वो तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के कार्य के लिए प्रसिद्ध है, मोटरसाइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा यहां स्मारक है रेजांग ला, रेजांग ला जो स्मारक है वो कहां है बच्चों? रेवाड़ी में, रेजांग ला। ये जो स्मारक है ये 1962 की जो भारत चीन जो लड़ाई हुई थी उसमें अहीर रेजिमेंट के जो वीर सैनिकों ने जो शहादत दी थी, जो बलिदान दी थी, उनको समर्पित है। ये रेजांग ला स्मारक कहां है?
रेवाड़ी में है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा घंटेश्वर मंदिर, इसके अलावा घंटेश्वर मंदिर है, घंटेश्वर मंदिर के अलावा हनुमान मंदिर, बाग वाला तालाब, लाल मस्जिद, लाल मस्जिद रेवाड़ी में बच्चों, लाल मस्जिद रोहतक में भी है। बाग वाला तालाब कहां? रेवाड़ी में। घंटेश्वर मंदिर का क्वेश्चन आया है, कहां है? रेवाड़ी में। हनुमान मंदिर रेवाड़ी में। ठीक है, तो बच्चों अगर हम बात करें भिवानी की ओर, तो भिवानी जो है ये अक्षेत्र में सबसे बड़ा हरियाणा का जिला होता था चरखी दादरी अलग होने से पहले। चरखी दादरी अलग होने से पहले जो है भिवानी हमारे हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल था 4778 वर्ग किलोमीटर संयुक्त रूप से। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है बच्चों? सिरसा। वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन हरियाणा का? सिरसा है। ठीक है, तो भिवानी जो है राजा नीम ने अपनी पत्नी भानी के नाम पे नगर जो बसाया था, ऐसा कहा जाता है। भिवानी को लिटिल क्यूबा, सिटी ऑफ वार हीरोज, धार्मिक न्यासों का शहर, इस बॉक्सिंग का पावर हाउस, और अगर हम बात करें छोटी काशी मंदिरों का दिखता कांड आदि उपनामों से जाना जाता है। तो यहां जो भिवानी के जो लोहारू है, लोहारू, तो लोहारू में पहले टकसाल होती थी बच्चों, जहां टकसाल का अर्थ सिक्के ढाले जाते थे। जयपुर रियासत की टकसाल कहां होती थी? लोहारू में। लोहारू जो वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईने अकबरी में भी भिवानी का जिक्र मिलता है। आईने अकबरी में, आईने अकबरी में इसको मुगल काल का वाणिज्य का प्रमुख केंद्र बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस कब है? 19 नवंबर को जो है मनाया जाता है। इन दोनों जिलों को जो है वो वो हमारी अगर हम का बात करें केंद्र सरकार जो सम्मानित करेगी। नेक्स्ट देखिए, तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम दुगने उत्साह के साथ नई क्लास में जो आपके साथ रूबरू होते रहेंगे और मेहनत करते रहिए बच्चों। जो डेट्स आ चुकी हैं एग्जाम में जुट जाइए, जिनकी नहीं आई है वो आने वाली है। तो लगातार बगैर रुके जैसे युद्ध स्तर पे चलते हैं उस तरह चल के अपनी तैयारी जो पुख्ता कीजिए। और अगर कोई बच्चों की भारी मांग पर जो है जो केसी ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसमें ऑफर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। तो जो बच्चा उसको लेना चाहे तो पढ़ सकता है वहां से। केसी ऑनलाइन क्लासेस जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और बहुत कम ऑफर में बच्चों आपको कोर्स दिए गए हैं। इतना कम है कि अगर आप उस कोई भी जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो अगर उससे रिलेटेड बुक्स भी खरीदोगे तो उतने रुपए में अच्छी बुक्स भी नहीं आती। उससे भी कम कॉस्ट में जो आपको कोर्स उपलब्ध करवाया गया है। ये जो ऑफर है ये बहुत लिमिटेड है बच्चों। ये हमने एक बार फिर बढ़ाया, बच्चों की बड़ी भारी डिमांड आई, कुछ पीछे तकनीकी खामियां हुई जिसके कारण बच्चे जो वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। तो बच्चों एक बार फिर आपको मैं ये कहता हूं कि पूरी तैयारी से, पूरे जोश से, उत्साह से जो है आपने करियर के प्रति सीरियस होकर आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।